हेलो गाइस, जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा, आज का अपना विलियन चैप्टर का वीडियो नंबर 3 रहने वाला है। और आज अपन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में विलियन की सांद्रता या फिर विलियन की सांद्रताओं को व्यक्त करना। मतलब विलियन है, उसकी सांद्रता को कितने प्रकार से अपन व्यक्त कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आज इस लेक्चर्स में अपन डिस्कस करने वाले हैं। इससे जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स हैं, जो 2 लेक्चर्स हो चुके हैं अपने, उनमें अपन ने डिस्कस किया था विलियन का सामान्य परिचय, और उसके बाद में अपन ने डिस्कस किया था विलियन के प्रकार या विलियन का वर्गीकरण। तो आज का अपना 3rd लेक्चर है ये, और इसमें आज अपना टॉपिक रहेगा विलियन की सांद्रता। क्या रहेगा? विलियन की सांद्रता। विलियन की सांद्रता, ठीक है, इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर्स में। तो विलियन की सांद्रता या फिर बोल सकते हो विलियन की सांद्रता को अपन कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, उन चीज़ों को पढ़ेंगे। देखो, फर्स्टली तो अपन को ये सांद्रता शब्द की आवश्यकता क्यों पड़ी, सांद्रता होती क्या है, ये तो अपन बाद में जानेंगे। पहले अपन ये जानना होगा कि विलियन की सांद्रता ये क्या होती है, किस चीज़ को व्यक्त करती है, और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आवश्यकता की अपन बात कर लेते हैं। कोई भी विलियन है, जैसे ये विलियन है आपका, कोई भी विलियन है, विलियन का जो संगठन होता है, जिनसे वो मिलके बना होता है संगठन, इसके बारे में जानकारी देने के लिए अपन को सांद्रता की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, विलियन का संगठन क्या होता है, उसको व्यक्त करने के लिए अपन को सांद्रता की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब विलियन का संगठन का मतलब है वो किन से मिलके बना हुआ है। ठीक है, उनके बारे में जानकारी देने के लिए क्या टर्म यूज करते हैं अपन? सांद्रता। अब एक्चुअल में सांद्रता होती क्या है? ठीक है, सांद्रता होती क्या है? तो विलियन के रेफरेंस में अपन बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे विलियन, विलियन या विलायक, ये भी बोल सकते हो आप, विलियन या विलायक के निश्चित आयतन में, के निश्चित मात्रा बोल सकता हो, निश्चित मात्रा में उपस्थित, निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा क्या है? विलय की मात्रा, विलय की मात्रा क्या कहलाती है? विलियन की सांद्रता। मात्रा विलियन की सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? विलियन की सांद्रता। आसान शब्दों में आप इसे इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि विलियन की सांद्रता का मतलब क्या है, क्या होती है। देखो, विलियन या विलायक के निश्चित मात्रा में, विलायक की निश्चित मात्रा ले लेंगे और उसमें विलय कितना घुला हुआ है, इसके बारे में अपन को जानकारी देती है सांद्रता। ठीक है ना, सिंपल सा ध्यान रखना है। अब विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है, ये चीज़ें अपन ने इससे पहले वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर ली है। तो फर्स्टली देखो, ये एक तुलनात्मक संबंध बताती है। दिख रहा है आपको, विलायक की मात्रा होगी, उसमें विलय की कितनी मात्रा है, कहीं ना कहीं तुलनात्मक एक संबंध बताती है आपको क्या? सांद्रता। सिंपल सा ध्यान रखना, जैसे अपन ये विलियन बना रहे हैं, ये कंटेनर है आपका, ठीक है, और इसमें अपन ने ये विलायक घोल लिया है। विलायक कोई भी हो सकता है, मोस्टली अपन पानी ले लेते हैं। यहाँ पे विलायक है, ये विलायक, ठीक है, विलायक भी यहाँ पे अपन ने जल लिया है। अब इसमें अपन शर्करा या कोई विलय पदार्थ अपन घोल रहे हैं, नमक मान लो आप, NaCl, नमक क्या है यहाँ पे? विलय है। ठीक है, और इसकी मात्रा जैसे अपन फिक्स कर दें, ये आपका 100 ml मान लें, 100 ml विलायक हो गया आपका, निश्चित मात्रा ले ली है। इसमें घुला हुआ आपका क्या हो, तो विलायक घुला हुआ है, उसी की मात्रा को बताने के लिए क्या यूज करते हैं अपन? सांद्रता यूज करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दो, कोई भी विलियन है, उसकी सांद्रता को व्यक्त करने के लिए अपन 2 प्रकार की सांद्रताओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए अपन 2 प्रकार की सांद्रताओं का प्रयोग करते हैं। वो सांद्रताएं क्या है, फिर उसके प्रकार को पढ़ना है, वो अपने मेन है। तो देखो ध्यान दो, यहाँ पे विलियन की सांद्रता। अब विलियन की सांद्रता को अपन 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। ये केवल बस आपको पता होना चाहिए कौन सी टर्म किसके तहत आएगी। वैसे फर्स्ट अपन बात कर ले मात्रात्मक। क्या है? मात्रात्मक। ठीक है, मात्रात्मक सांद्रता। ठीक है, क्वांटिटेटिव बोलते हैं इसको, क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली। ठीक है, इतना सा ध्यान रखें। और दूसरा है आपका गुणात्मक। क्या है? गुणात्मक सांद्रता।
क्या है, गुणात्मक सांद्रता। इसको आप क्वालिटेटिवली बोल सकते हो, क्वालिटेटिवली, ठीक है। गुणात्मक और मात्रात्मक, ये दो शब्द हैं, बस आपको नाम ध्यान रखने हैं। एक आपका मात्रात्मक है और दूसरा क्या है, गुणात्मक। मात्रात्मक और दूसरा गुणात्मक। आप ध्यान देना, जो देखो यहाँ पे ज़्यादा बेस्ट कौन सी टर्म है उसको अपन जानेंगे अभी। देखो फर्स्टली देखो गुणात्मक, गुणात्मक में दो टर्म है जो अपन ने कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर लेक्चर्स में पढ़ भी लिया है, प्रीवियस जो लेक्चर्स है उसमें पढ़ लिया। एक क्या है इसके लिए, आप तनु विलयन ये बोल सकते हो, डाइल्यूट सॉल्यूशंस, तनु विलयन। और दूसरा क्या है आपका, सांद्र विलयन, क्या बोल सकते हैं, सांद्र विलयन। ये दो टर्म अपन यूज करेंगे यहाँ पे, तनु विलयन और सांद्र विलयन। अब ध्यान दो, यहाँ पे देखो गुणात्मक केवल गुण के बारे में बताती है कि उसमें कौन सा विलेय पदार्थ उपस्थित है, और उसमें भी आप इतना बता सकते हो इससे, तनु विलयन अपन ने जाना था, तनु विलयन क्या होता है उसके बारे में बेसिक सा आइडिया अपन ने इससे पहले वाले लेक्चर्स में ले लिया है। और एक क्या है आपका, सांद्र विलयन। देखो तनु विलयन, तनु शब्द आते ही आपको सीधा सा इंडिकेशंस मिल रहा होगा, जैसा कि अपन ने पढ़ा है कि इस प्रकार के विलयन में अल्प मात्रा में क्या होता है, अल्प मात्रा में विलय। बस इतना आपको आइडिया देता है ये, शॉर्ट में अपन इसको देखें तो क्या होता है, अल्प मात्रा में विलय पदार्थ उपस्थित है। और सांद्र में क्या होता है, जो आपका अधिक मात्रा में क्या होता है, अधिक मात्रा में विलय। जो विलय पदार्थ आपने घोला है वो क्या है, अधिक मात्रा में, और उसमें क्या है, अल्प मात्रा में। देखो ये केवल अपन को आइडिया दे रहा है वो ज़्यादा पदार्थ है या फिर कम है, जो आपका विलय है उसकी ज़्यादा मात्रा उपस्थित है या फिर उसमें कम मात्रा उपस्थित है। अगर कम मात्रा उपस्थित है तो उसको तनु विलयन बोल दिया गया, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि उसमें अल्प मात्रा है। पर मात्रा का एग्जैक्ट डाटा नहीं बता पाती है ये वाली सांद्रता टर्म, कि उसमें 10 ग्राम विलय पदार्थ है या 20 ग्राम है या 30 ग्राम है, इसका आइडिया नहीं मिलता है। उसके लिए सेकेंड टर्म यूज में लेने की आवश्यकता पड़ी, वो क्या है, मात्रात्मक सांद्रता। ये सांद्रताएं ऐसी होंगी जो विलय पदार्थ की मात्रा बताती है, एग्जैक्ट डाटा बता देता है कि उसमें 10 ग्राम विलय है या 20 ग्राम है या फिर ml है। तो ये अपन को इस लेक्चर्स में पढ़नी है और मेन चैप्टर्स का पोर्शन यही है आपका। इनको 1 बाय 1 करके अपन डिस्कस करने वाले हैं। और बेसिक सा आपने 11th में भी पढ़ा है, वो 11th की जो सांद्रताएं टर्म है उन्हीं को वापस अपन को 12th में इनिशियली इस चैप्टर्स में पढ़ना है। इन पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं, देखो वेट बाई वेट। यहाँ पे W है, ये वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, भार, ठीक है। तो वेट बाई वेट, देखो वेट बाई वेट परसेंट, तो इसको आप लिख सकते हो, फुल फॉर्म लिखना चाहो तो वेट बाई वेट, वेट बाई वेट परसेंटेज, ये भी लिख लो, वेट बाई वेट परसेंटेज। इसको अपन हिंदी में बात करें तो ज़्यादा फेमस इसका टर्म ये है, द्रव्यमान प्रतिशत। क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत, ये इसको बोलते हैं अपन, द्रव्यमान प्रतिशत। इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो मास परसेंटेज। क्या बोल सकते हो, मास परसेंटेज। अब कुछ स्टूडेंट्स को डाउट हो सकता है कि सर आप इसको तो वेट बोल रहे हो और यहाँ पे रिप्रेजेंट W से कर रहे हो, और द्रव्यमान को तो अपन मास बोलते हैं, M से रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो आप चाहो तो M/M% भी यूज कर सकते हो। अब किसी के माइंड में ये भी आ रहा होगा, कहीं आपने फिजिक्स में पढ़ा हो, सर भार तो अलग होता है, वेट का मतलब भार ही है, यहाँ पे आप जानना चाहो भार, ठीक है ना, भार होता है, और मास का मतलब द्रव्यमान होता है। ये तो सर हमने अलग अलग पढ़ा है, ये दोनों टर्म अलग होती हैं। तो इसके बारे में भी अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो, केमिस्ट्री में आप चाहे भार बोल लो और चाहे द्रव्यमान बोल लो, क्योंकि उसका गणनात्मक जो डाटा होता है, जो कैलकुलेशन में अपन काम में लेते हैं, वो इक्वल आते हैं, ठीक है। आगे चल के इसका रीजंस भी मैं आपको बताने वाला हूँ। या फिर अभी आप देख लो, देखो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जैसे ये कोई भी आपकी कोई वस्तु है, ठीक है, या कोई पदार्थ है, ये पदार्थ है, अब इसकी कितनी मात्रा है इसको अपन को मेजर करना होता है केमिस्ट्री के अंदर। कोई पदार्थ दे दिया जाएगा, भाई इसकी कितनी मात्रा है, उसको मेजर करते हैं, और उसको ऑब्वियसली क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं या द्रव्यमान बोलते हैं। और ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी इस वस्तु को कितनी फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, भार बोलते हैं। ये कोई क्या है, आपका पदार्थ, और ये आपकी पृथ्वी है, ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, बस उसी अट्रैक्टिव बल को उस
आकर्षण बल को ही क्या बोलते हैं, जैसे इसको अपन लिख सकते हो फोर्स F इंटू एम जी। जी क्या है यहाँ पे, गुरुत्वीय त्वरण, या ये बोल सकते हो गुरुत्वाकर्षण बल है, और यहाँ पे आपका क्या है, m फॉर मास है, ये क्या है आपका मास, जिसको अपन बोलते हैं द्रव्यमान। ठीक है, तो इस फिनोमिना को ये अट्रैक्ट कर रही है, इसी को अपन F की जगह क्या लिख सकते हैं, W, और ये क्या है आपका भार, क्या है भार, और ये किसके बराबर होगा, m इंटू जी। यहाँ पे m क्या है, मास, क्या है मास, क्या होता है मास, जो आपका द्रव्यमान है, और g क्या है आपका गुरुत्वीय त्वरण, ये फिजिक्स के टॉपिक है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन होता है ये। अब देखो केमिस्ट्री में भार और द्रव्यमान दोनों को एक मान लिया जाता है, उसका कारण क्या है, देखो आपने पढ़ रखा हुआ, इस g की वैल्यू है पृथ्वी पर क्या होती है, समान होती है, एक समान होती है पृथ्वी पे समान, तो इसको अपन बोल सकते हैं कांस्टेंट होती है ना, क्या होती है कांस्टेंट, और लगभग आपने पढ़ा होगा मीटर सेकेंड स्क्वायर, ये इतनी वैल्यूज होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब जी की वैल्यू कांस्टेंट है तो आप उसका भार और द्रव्यमान दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। एक रीजन आप ये मान सकते हो कि पृथ्वी पे जो जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, स्थिर होती है, इसलिए भार और वेट का, भार और आपका द्रव्यमान का मान सेम आता है गणनात्मक रूप से। ठीक है, या संख्यात्मक रूप से आप समान मान सकते हो। ठीक है, इतना सा कारण है कि अपन केमिस्ट्री में भार और द्रव्यमान को एक मान के चलते हैं, गणनात्मक रूप से जो भी अपन कैलकुलेशन करेंगे वहाँ पे। दूसरा रीजन आप ये भी बता सकते हो, सिंपल सा रीजन्स ये है, देखो व्यवहारिक रूप से केमिस्ट्री में जो बोलचाल में ही अपन भार शब्द यूज करते हैं, बाकी क्या होता है, द्रव्यमान होता है। और तीसरा रीजन भी आप थोड़ा बहुत समझना चाहो, देखो केमिस्ट्री में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका जो द्रव्यमान है वो बहुत ही कम होता है। ये क्या होता है, बहुत ही छोटी वैल्यू होती है। अब छोटी वैल्यू के साथ इस छोटी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल रिजल्ट लगभग दोनों का समान ही आता है, भार और द्रव्यमान का। इस कारण दोनों को अपन क्या मान लेते हैं, सेम मान लेते हैं। बोलचाल में ही केमिस्ट्री में अपन भार यूज करते हैं, कैलकुलेशन में क्या यूज करते हैं, द्रव्यमान। तो सिंपल सा ध्यान रखना है, ये मैं यहीं पे लिख देता हूँ शॉर्ट में, जो आपका केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आपको वेट, जो आपका भार है, इसको आपको इक्वल मान के चलना है, किसके, मास के। किसके इक्वल मान के चलना है, मास, जो क्या है आपका द्रव्यमान, बस इसके इक्वल आपको मान के चलना होता है। फिजिक्स में दोनों टर्म अलग अलग होती हैं। सेकंड अपन को पढ़ना है यहाँ पे, जैसे अपन ने वेट बाई वेट पढ़ा है वैसे ही क्या होगा सेकंड, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इसका फुल नेम आप लिख सकते हो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें भी सिंपल सा है, इसको आप ये नाम ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। इसको क्या बोल सकते हो आप, आयतन प्रतिशत, या फिर आयतन प्रतिशत भी बोलते हैं। थर्ड है आपका, थर्ड इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है, देखो W बाई V। तो यहाँ पे तो हो गया द्रव्यमान आयतन, क्या लिख सकते हो इसको, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, क्या लिख सकते हो, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। इसके बाद में आपको नेक्स्ट पढ़ना है, नेक्स्ट फोर्थ नंबर आपका ppm। क्या पढ़ना है, ppm, इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ppm, ये भी अपन जानने वाले हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। इसके बाद में नेक्स्ट टर्म है अपनी, जो अपन डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर्स में, वो सिंपल सा है आपका। इसके बाद में ये इम्पोर्टेंट भी है, इस पे आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्या है, मोलरता। क्या पढ़नी है, मोलरता। जैसा कि आपने 11th में भी शब्द तो सुनी रखा होगा, मोलेरिटी। क्या बोलते हैं, मोलेरिटी। रिप्रेजेंट करते हैं इसको कैपिटल M से। ऐसा ही इसके सिमिलर सा शब्द है आपका एक और, उसको बोलते हैं अपन मोलरता या मोललता। क्या बोलते हैं, मोललता। इसको क्या बोलेंगे, मोलेलिटी। क्या बोलेंगे, मोलेलिटी। और रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल m से। ध्यान रखना है, कई बार स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, मोलरता और मोललता, ये दोनों शब्द अलग हैं, ध्यान रखना। और जैसा बेसिकली आपने पढ़ भी रखा होगा, मोलरता में अपन लीटर लेते हैं
जो आयतन होता है वो लीटर में, और यहाँ पे केजी अपन यूज करते हैं द्रव्यमान, ध्यान रखना है ना। इसके बाद में लास्ट टर्म है अपनी, वो अपन को डिस्कस करनी है, टर्म नंबर 7, जो इस चैप्टर्स में आपके 12th सॉल्यूशन चैप्टर में सिलेबस में इंक्लूडेड पॉइंट है वो। इसके बाद में आपको पढ़ना है मोल अंश। क्या है आपका? मोल अंश। इसके और भी नाम है, इसको मोल प्रभाज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोल प्रभाज। मोल प्रभाज के अलावा इसको मोल भिन्न भी बोलते हैं, तो मैं उसको इंग्लिश में लिख देता हूँ मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। इतना सा ध्यान रखना है। तो ये टर्म है आपकी सांद्रताओं को व्यक्त करने की 7 टर्म, तो ये अपन को पढ़नी है, और ये इससे पहले वाले लेक्चर्स में ही अपन ने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके अलावा सर हमने तो और भी सांद्रताओं की टर्म के नाम सुन रखे हैं, जैसे फॉर्मेलिटी, नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी। ठीक है, फॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी वो आपके इस चैप्टर में डायरेक्टली इंक्लूड नहीं है, पर उनको भी अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जब इनको पढ़ेंगे तो मैं मिड में कहीं ना कहीं उन दोनों को भी आपको करवा दिया जाएगा। तो फर्स्टली देखो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैंने ये चार्ट वाइज आपको क्यों बताया है, देखो जो आरबीएससी बोर्ड है उसमें एमसीक्यूज और वन लाइनर क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं, नॉर्मली पैटर्न ऐसा होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपसे इनमें से कोई टर्म दे दे। ठीक है, ये सांद्रता को व्यक्त करने के अलग अलग तरीके हैं, इनमें से कोई टर्म दे दे और आपसे पूछ ले कि गुणात्मक कौन सी है और आपकी मात्रात्मक कौन सी है, तो आप उसको क्लासीफाई कर सको, इस वजह से मैंने ये चार्ट पैटर्न में आपको इनके नाम बताए हैं। ठीक है, इसके अलावा एक छोटा क्वेश्चन आप और माइंड में रख सकते हो कि आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, मोस्टली वो इन पे पूछा जाता है, मोलरता और मोललता पे पूछा जाता है। ठीक है, पर आपको फिर भी ध्यान रखना है कि इसमें आपसे पूछ लेगा कि टेम्परेचर, जो आपका ताप है, टेम्परेचर पे निर्भर करने वाली या ताप से प्रभावित होने वाली सांद्रताओं की टर्म कौन कौन सी है। तो ताप से प्रभावित होने वाली सांद्रताओं की टर्म के लिए आप एक ट्रिक ध्यान रख सकते हो, जो भी सांद्रता टर्म है उसके फॉर्मूले में या डेफिनेशंस में कहीं पे भी आपको वॉल्यूम काम में आ रहा है। क्या काम में आ रहा है? वॉल्यूम, मतलब आयतन आप काम में ले रहे हो। क्या काम में ले रहे हो? आयतन। तो वो सांद्रता टर्म होती है, वो ताप पर निर्भर करती है या ताप से प्रभावित होती है, क्योंकि जो आयतन होता है ये ताप पर क्या करता है? निर्भर करता है। क्या करता है? ताप पे निर्भर करता है। अगर ताप की वैल्यू आप चेंज करोगे तो जो आपका पदार्थ है उसका आयतन क्या होगा? प्रभावित होगा। तो जैसे देखो इसमें ये फर्स्ट टर्म है, वेट बाय वेट है, कहीं आयतन नहीं आ रहा तो ताप से प्रभावित नहीं होगा ये। ऐसा ही देखो इसको वॉल्यूम आ रहा है, ये टेम्परेचर से क्या होगा? प्रभावित होगा। इसमें भी आ रहा है, ये भी टेम्परेचर से प्रभावित होगा। बाकी अपन मोललता को पढ़ेंगे, ये प्रभावित होता है, ये नहीं होता है ताप पे। ठीक है, इसमें आप देखोगे पीपीएम में भी अलग अलग तरीके से पीपीएम को अपन परिभाषित कर सकते हैं। तो कुछ पीपीएम का डाटा प्रभावित करता है और कुछ नहीं प्रभावित होता है ताप से। तो अब अपन डिस्कस करने वाले हैं टर्म नंबर 1। ये अपन पढ़ने वाले हैं कौन सा? द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत अपन डिस्कस करने वाले हैं। चलो अपन देखते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। फर्स्ट टर्म है अपनी द्रव्यमान प्रतिशत और बिल्कुल आसान है। द्रव्यमान प्रतिशत, इसको अपन इस लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। इसको W/W इसी से अपन रिप्रेजेंट करेंगे ना, क्योंकि मास और द्रव्य, मास और आपका भार, उसको अपन समझ चुके हैं। ठीक है, तो W/W से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब सिंपल वे में देखो कहीं ना कहीं परसेंट है, तो द्रव्यमान प्रतिशत जो आपका क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत, वेट बाई वेट, ये क्या है आपका? द्रव्यमान प्रतिशत। इसको मास परसेंटेज भी बोलते हैं। ये कहीं ना कहीं देखो परसेंट की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके फॉर्मूले में अपन को 100 काम में लेना है, परसेंट। ठीक है, 100 में से बता रहा है, तो ध्यान रखना। देखो क्या होगा इसका फॉर्मूला, अपन ने सांद्रता को व्यक्त करने की बात की थी, किसके रेफरेंस में तुलनात्मक संबंध बताती है? विलयन का द्रव्यमान। सिंपल सा ध्यान रखो, विलयन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, गुणा में क्या होगा? 100, परसेंट निकालनी होती है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? विलय, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, इतना सा है। अब देखो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। मोस्टली अपन यहाँ पे ग्राम में डील करेंगे ना, ये भी ग्राम में होगा और ये भी आपका क्या होगा? ग्राम में होगा। तो ये क्या बन गया है आपका फॉर्मूला? किसका? द्रव्यमान प्रतिशत का। किसका फॉर्मूला है आपका? द्रव्यमान प्रतिशत। अब इसी को आप परिभाषित करना चाहो तो देखो 100%, जो कैलकुलेशन आसान हो इस वजह से अपन ये लिख सकते हैं 100 ग्राम
विलयन में उपस्थित, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय, विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा, उसका द्रव्यमान प्रतिशत, उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है, या उसका द्रव्यमान प्रतिशत होता है। इतना सा आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट टर्म आपकी यही है। सेकंड बात करें, इसी फॉर्मूले को अपन शॉर्ट वे में लिखना चाहें, शॉर्ट वे में, तो सिंपल सा देखो कैसे लिख सकते हैं। यदि अपन ये मान लें, यदि ये अज्यूम किया है अपन ने, इस पूरे चैप्टर में यही अज्यूम करते हुए चलेंगे, यदि आपका विलय, ये आपका विलय है, विलय की जब भी बात करेंगे मैं उसको बी से रिप्रेजेंट करूँगा, किससे, बी से, इसको विलय मानेंगे, और ये विलायक है आपका, विलायक है, विलायक को अपन इस चैप्टर में रिप्रेजेंट करते हुए चलेंगे ए से, और विलयन को मान लेता हूँ मैं टी, टोटल है ना, विलय और विलायक को मिलाने पे जो विलयन बनता है उसको मैं टी से रिप्रेजेंट करता हुआ चलेंगे। अब आपको पता है द्रव्यमान को अपन W से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि बाहर बोलचाल में अपन यूज करते हैं, ज़्यादा यूज होता है तो W/W अपन यूज करते आ रहे हैं यहाँ पे। तो इसी फॉर्मूले को शॉर्ट रूप में अपन कैसे लिख सकते हैं, W/W हो चुका है। अब देखो वेट किसका है, द्रव्यमान किसका है, B का, WB लिख दें, और विलयन यहाँ पे अपन ये लिख सकते हैं WA + WB, क्योंकि आप जानते हो विलयन कब बनता है, विलयन जो आपका T है, या ऐसे लिख सकते हो जो विलयन है आपका, ये अपन ने जान लिया है विलयन के 2 अवयव होते हैं, विलय, इसको अपन लिख सकते हैं B, और प्लस ये आपका क्या था T, और यहाँ पे क्या है विलायक, ये क्या है आपका विलायक, और इसको मान लेते हैं अपन A। तो ये जानते हो आप। अब यहाँ पे देखो इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, इसी चीज़ों को, तो WT विलयन का भार क्या हो जाएगा, WA + WB, ये जानते हो। तो देखो फॉर्मूला ये बन सकता है ना, वेट बाई वेट क्या हो जाएगा, WB / WT लिखा जा सकता है। और यहाँ पे आपका इधर भी आप परसेंट लगा सकते हो, और इधर भी क्या हो सकता है आपका परसेंट। तो कहीं ना कहीं देखो ये 3 फॉर्मेट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो। ये न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे आपके, है ना, किस में काम आएंगे, न्यूमेरिकल्स में। कहीं पे विलय और विलायक के अमाउंट बता के रखेगा, आपको ऐड ऑन करना है, फिर बाद में डिवाइड करना है। कहीं पे डायरेक्ट विलयन बना देगा, उससे डिवाइड करना है, तो लैंग्वेज आपको समझनी होगी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो चुका है, द्रव्यमान प्रतिशत। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेकंड बात करते हैं, इसके सिमिलर ही टर्म है आपका आयतन प्रतिशत। दूसरा क्या है आपका, आयतन प्रतिशत। आयतन को अपन बोल सकते हैं वॉल्यूम, आयतन प्रतिशत। तो वॉल्यूम को अपन V से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, आयतन, आयतन प्रतिशत भी ये बोल सकते हैं। तो इसके फॉर्मूले में क्या चेंज होगा, देखो अपन चेंज ही कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। विलय का आयतन, विलय पदार्थ है उसका क्या होगा, आयतन, क्या होगा, विलय पदार्थ का आयतन। और आयतन को भी आपको किस में लेना है, ml में, किस में, ml में। और यहाँ पे भी क्या होगा, विलयन का आयतन, क्या होगा, विलयन का आयतन लिख दिया। अब ग्राम में ना लेके यूनिट सेम लेंगे, और क्या लिखोगे आप, ml। परसेंट है तो 100 लगेगा। यहाँ पे देखो अब परिभाषा में आप क्या लिख सकते हो, वो इसके रेफरेंस में परिभाषित करना है। तो विलयन का आयतन, आयतन फिक्स कर लो, कैलकुलेशंस में आसान रहे। तो ये आपका 100 ही है, तो 100 ml, क्या लिखोगे, 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ml में मात्रा, क्या होगा, ml में मात्रा क्या कहलाती है, उसका द्रव्यमान प्रतिशत की जगह क्या हो जाएगा, अब आयतन प्रतिशत, क्या कहलाता है, आयतन प्रतिशत। और इसको क्या करेंगे अपन, V/V से रिप्रेजेंट करेंगे, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का मतलब समझो, देखो विलय का आयतन भी लिया गया है, और विलायक है या फिर विलयन बना है उसका भी आयतन लिया गया है, ठीक है। दोनों आयतन में और ml में यूज करना है। तो शॉर्ट फॉर्मेट में आपको W की जगह बस क्या कर देना है, V कर देना है। W की जगह क्या करोगे सभी, V कर दोगे, और सिंपल सा ही है। न्यूमेरिकल्स हैं इस पे, वो न्यूमेरिकल्स भी अपन कर लेंगे, या तो इसी लेक्चर्स में या नेक्स्ट लेक्चर्स में अपन कवर कर लेंगे। तो WT आपका इसकी जगह क्या हो जाएगा, V, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, VA, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, VB। ऐसे अपन चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला ध्यान रखना है, बस ये फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए।
और ये सांद्रताएं टर्म जो अपन पढ़ रहे हैं सारी, जितनी भी अपने 7 एक साइड में देखी थी, तो वो सारी टर्म अलग अलग जगह यूज होती हैं। सबका अपना अपना क्राइटेरिया होता है, कौन कहाँ यूज करना है, वो कंडीशंस और जो आपका विलियन है उसके कंपोनेंट डिसाइड करते हैं। ठीक है, कौन सी कहाँ बेस्ट होती है। इसके बाद में थर्ड पढ़ना है आपको आयतन द्रव्यमान प्रतिशत। थर्ड क्या है आपका, आयतन द्रव्यमान प्रतिशत। क्या है, आयतन द्रव्यमान प्रतिशत। इसको अपन देखो, आयतन है तो वॉल्यूम बाई वेट, या वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम है ना, ये पढ़ा था अपन ने, वेट बाई वॉल्यूम। तो इसको आप रिवर्स लिख सकते हो, पहले आपका क्या जाएगा द्रव्यमान और फिर क्या आएगा आपका आयतन। ये आपकी क्या है, थर्ड टर्म है। थर्ड क्या है आपका, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसमें भी देखो सिंपल सा ध्यान रखना है, पहले जो लिखा है वो विलय के लिए है, तो विलय का तो क्या आएगा आपका द्रव्यमान, क्या आएगा विलय का द्रव्यमान, और द्रव्यमान अपन किस में लेंगे, ग्राम में। ठीक है, और विलियन का क्या आएगा, आयतन। ध्यान रखना है विलियन का तो आयतन लेना है और आपका विलय का द्रव्यमान लेना है। तो यहाँ पे देखो परिभाषा के अनुसार आप क्या लिख सकते हो कि 100 ml विलियन में, 100 ml विलियन में उपस्थित विलय की किसमें मात्रा, ग्राम में मात्रा। ml नहीं लोगे, क्या लोगे अब, ग्राम में मात्रा। उसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम बाई, या सीधा ही आप लिख लो शॉर्ट में क्या कहलाएगा, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज कहलाता है। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे देखो मैं GM लिख रहा हूँ, ग्राम को है ना, ग्राम, यही आपका ग्राम, इसको GM से अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसको आपने ये भी देखा होगा, G भी लिखा हुआ मिलता है। तो ये GM ओल्ड कन्वेंशन, जो ओल्ड मेथड है आपका, उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। और ये केवल G आपका जो न्यू कॉन्सेप्ट है या न्यू कन्वेंशन बोल सकते हो आप, यूनिट के सिंबल को रिप्रेजेंट करने का, उसके अनुसार इसको G बोलते हैं। तो दोनों ही ठीक है, पर ज़्यादा बेस्ट आप G भी लिख सकते हो, है ना, ज़्यादा बेस्ट सिंपल G है। अब देखना यही लिखा हुआ आपको मिलेगा ज़्यादातर। अब पहले के टाइम में GM लिखते थे। अब अपन बात कर लेते हैं फॉर्मूले को चेंज करना। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका WB, यहाँ पे तो यही रहेगा, B की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम ही ले रखा है ना। यहाँ पे अब डायरेक्टली आप लिख सकते हो, चाहो तो शॉर्ट में कर लो, अब तो आपने बहुत पढ़ लिया है, समझ चुके हो। यहाँ पे सीधा ही क्या है आपका वॉल्यूम लिख दो। यहाँ पे क्या लिख सकते हो इसको शॉर्ट में, ये भी चेंज करना है आपको W, तो क्या हो जाएगा W/V, और यहाँ पे क्या हो जाएगा WB अपॉन WT, और परसेंट के लिए आपको 100 लगा देना है, ये फॉर्मूला। ठीक है, इतना सा आपको ध्यान में रखना है। पर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के लिए आपको एक की पॉइंट ध्यान रखना है। ये की पॉइंट क्या है ना, यहाँ पे की पॉइंट का मतलब अपने आप में RBSC बोर्ड के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चंस है। ध्यान देना, आपसे कई बार पूछा गया है और पूछ भी लिया जाएगा कि वॉल्यूम बाई, ये है आपका वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, या तो ऐसे लिख दो इसको। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग, ठीक है, इसका प्रयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है, ये क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, तो ध्यान दो, ये इसका उपयोग जो आपकी औषधि हैं, औषधियों की सांद्रता मापन में किया जाता है, ये ध्यान रखना है, किया जाता है। इतना सा आपको ध्यान रखना है, ये छोटा क्वेश्चन आपका बन सकता है। आपसे पूछ लिया जाए कि जो मेडिसिन्स हैं, जो मेडिसिन्स बनती हैं, जैसे आपने कप सिरप देखा होगा, तो उसके कंपोजिशंस में जाके पढ़ना, कहीं ना कहीं आपको परसेंट वेट बाई वॉल्यूम का आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, और फिर कुछ उसकी परसेंटेज आपको लिखी हुई मिलेगी। वहाँ पे जो भी मेडिसिन्स होती हैं वहाँ पे इस सांद्रता टर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपने समझ लिया होगा। अब अपन बात कर लेते हैं फोर्थ क्या है आपका PPM। किसके बारे में बात करेंगे, PPM के बारे में। फिर कुछ अपन इन 4 टर्म के ऊपर न्यूमेरिकल्स देख लेंगे। टर्म अपन को पढ़नी है, क्या है वो, PPM। ये क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन है ना, ये भी बोल सकते हो आप, पार्ट्स पर मिलियन। ये अपन को डिस्कस करना है, PPM का मतलब है ना,
पार्ट्स पर मिलियन। अब इस सांद्रता टर्म को समझने से पहले अपन को मिलियन का मतलब पता होना चाहिए। आपको कहीं लिखा हो जाए 1 मिलियन, और बेसिकली आपको पता भी होगा क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपन ने देखा है कि इतने मिलियंस फॉलोवर्स हैं या फिर सब्सक्राइबर हैं, उस मिलियन का मतलब आपको पता भी होगा। 1 मिलियन में क्या होते हैं 10 लाख, और इसको वैज्ञानिक संकेतन में आपको क्या लिख सकते हो 10 की पावर 6, मतलब इसके आगे 6 जीरो लगा दो आप, 6 जीरो होते हैं एक के बाद में तो मिलियन बन जाता है। ये तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। अब पीपीएम का फॉर्मूला काम का है उसको देखो। जनरली अपन ये फॉर्मूला यूज करते हैं पीपीएम का, पीपीएम देखो परसेंटेज में अपन बात करते थे 100 में 100 में से, और यहाँ पे 10 लाख में से बात करेंगे। किस में बात करेंगे 10 लाख में से, तो वही है देखो विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, डिवाइडेड बाई हो जाएगा विलियन का द्रव्यमान। क्या हो जाएगा विलियन का द्रव्यमान, क्या होगा विलियन का द्रव्यमान, और कितने में 10 लाख में, तो 10 की पावर 6 लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो ये भी वैल्यू आप यूनिट सेम रखना, ग्राम में ले लो, और यहाँ पे भी आपको ग्राम में ले लो। अगर क्वेश्चंस में यूनिट आपको अलग अलग दे रखी है, विलेय की अलग है और विलियन की अलग है या विलायक की अलग है, तो यूनिट को आपको सेम करना है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये पीपीएम का फॉर्मूला बन गया। अब पीपीएम के बारे में कुछ बातें आप और जान लो। एक की पॉइंट ये आप लिख सकते हो, क्या हो सकते हैं की पॉइंट। इसमें फर्स्ट की पॉइंट है जो पीपीएम है आपका, उस पीपीएम को आप डिफाइन कर सकते हो किसके रूप में, वेट बाय वेट, या फिर अरे द्रव्यमान द्रव्यमान दोनों के ले सकते हो आप इस रूप में भी, या फिर वेट बाय वॉल्यूम के रूप में भी आप, ये आपका द्रव्यमान हो जाएगा, ये आपका आयतन हो जाएगा, ठीक है, या फिर इसको आप डिफाइन कर सकते हो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तीनों टर्म से आप जो पीपीएम है उसको लिख सकते हो। ध्यान रखना द्रव्यमान में ही नहीं, इसको आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी कर सकते हो, और वो द्रव्यमान वेट बाय वॉल्यूम भी कर सकते हो, वेट बाय वेट भी कर सकते हो, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी कर सकते हो। पर जनरली अपन ये फॉर्मूला लिखते हैं वेट बाय वेट के रेफरेंस में, ठीक है। अब एक पॉइंट आप इस पीपीएम को, आपको परसेंटेज दे रखी हो इसकी, वेट बाय वेट परसेंटेज, और पीपीएम का फॉर्मूला पूछ ले कहीं पे, देखो ये भी आप एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, ध्यान रखना पीपीएम, पीपीएम इसको मैं लिख सकता हूँ वेट बाय वेट, ऐसे कर लो, या तो परसेंट वेट बाय वेट का डाटा दे दे आपको, तो बस सिंपल सा आपको क्या करना है 10 की पावर, क्या करना है 10 की पावर 4, क्या हो जाएगा 10 की पावर 4। ये भी आप ध्यान रख सकते हो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। अरे कुछ नहीं है, परसेंट का मतलब 100 और है ना गुणा में, ये कहीं ना कहीं ऐसा ही है W/W, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो B और यहाँ पे आप लिख सकते हो T, गुणा में परसेंट है तो उसकी जगह 100, और यहाँ पे गुणा में दे रखा है 10 की पावर 4, बस इतना सही है ये, ठीक है ना। तो 6 हो सकता है वो, ध्यान रखना। अगर आपको वेट बाय वेट परसेंट दे रखा हो, पीपीएम पूछे तो मल्टीप्लाई किससे कर देना है 10 की पावर 4 से, ठीक है। अब पीपीएम की परिभाषा पूछ लें तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो ये सिंपल सा ध्यान रखना आप, तो बस विलियन के 10 की पावर 6, या फिर आप बोल सकते हो 10 लाख भाग में, 10 लाख भाग में उपस्थित विलेय के ग्राम में भागों की संख्या, तो ये हो जाएगा आपका विलेय के भागों की संख्या, बस भागों की संख्या, उसकी क्या कहलाएगी पीपीएम कहलाती है। तो इतना सा ध्यान रखो आप, तो भाई 10 लाख वह भाग है, उसमें कितने विलेय के भाग उपस्थित हैं या कितना विलेय उपस्थित है, उसे ही क्या बोल देंगे अपन पीपीएम। अब की पॉइंट नंबर 2, ठीक है। पीपीएम के बेस पे छोटा क्वेश्चन आपका एक ये बन सकता है कि पीपीएम सांद्रता को कब प्रयोग करते हैं, तो ध्यान देना पीपीएम का प्रयोग, इसका प्रयोग कब करोगे आप, किस कंडीशंस में कर सकते हो, ये छोटा क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट तो ये है कि विलेय है ना आपका, जो सोल्यूट होता है, क्या है विलेय, जो अपन बी दर्शा रहे हैं, बी की वैल्यू विलायक के तुलना में बहुत कम हो, ऐसा कोई विलयन बना हुआ हो जिसमें जो आपका क्या विलेय है, विलेय पदार्थ है बहुत ही कम मात्रा में हो, तो उनकी सांद्रताओं को व्यक्त करने के लिए कौन सी टर्म यूज करते हैं अपन, पीपीएम का प्रयोग किया जाता है। देखो सिंपल सा, जैसे इसके एग्जाम्पल्स की बात कर लें तो आपका वायु है,
या वायुमंडल आप मान सकते हो, वायु में या वायुमंडल में उपस्थित प्रदूषक, उपस्थित प्रदूषक, जो प्रदूषक होते हैं उनकी सांद्रताओं को, देखो वायुमंडल में उपस्थित प्रदूषकों की मात्रा को बताने के लिए, प्रदूषकों की मात्रा, ठीक है, इनकी मात्रा को बताने के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं अपन, पीपीएम। देखें वायु कितना पोल्यूटेड है, उसमें पोल्यूटेंट क्या क्या है, प्रदूषक कितनी मात्रा में है, उसको डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं अपन, पीपीएम का प्रयोग। ऐसे ही जो आपकी मिट्टी है, ठीक है, जो मृदा में भी आपके क्या होंगे, प्रदूषक, जो मृदा प्रदूषक है उनकी मात्रा भी इसी से अपन बता सकते हैं, ठीक है। थर्ड है आपका जो जल है, जल में घुलनशील O2, ऑक्सीजन की मात्रा पता लगाने के लिए भी अपन पीपीएम का प्रयोग करते हैं। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना है, अगर ऐसा कहीं कॉन्सेप्ट बनता हुआ दिखाई दे, विलय बहुत कम मात्रा में हो, तो पीपीएम का अपन प्रयोग करते हैं। तो इस लेक्चर्स में अपन ने 4 सांद्रताएं टर्म कंप्लीट कर ली हैं। पहला क्या था अपना, द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा क्या पढ़ा है अपन ने, आयतन प्रतिशत, और तीसरा क्या पढ़ा है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। फोर्थ अपन ने देख लिया है पीपीएम, ठीक है। ये 4 टर्म अपनी हो चुकी हैं। एक मैं न्यूमेरिकल्स के लिए आपको एक कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्ट करके ही आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं, क्योंकि बायो बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स होते हैं कई बार यूनिट कन्वर्जन में उनको प्रॉब्लम्स आती है। तो कहीं पे पीपीएम का आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। देखो पीपीएम है आपका, पीपीएम के लिए सिंपल आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। शॉर्ट में लिख रहा हूँ WB, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, WT। ध्यान देना है यहाँ पे ये आपका ग्राम में हो और ये भी आपका ग्राम में हो, तो मल्टीप्लाई किससे होगा, 10⁶ से। फर्स्ट फॉर्मूला बन गया यही। अब इसी को देखो यूनिट कन्वर्जन का खेल है, और थोड़ा सा देखो क्या होगा, यहाँ पे मिलीग्राम में दे रखा हो, विले क्या है आपका मिलीग्राम में, और जो VT है जो आपका विलियन है, ठीक है, VT क्या है वो किस में दे रखा है, केजी में। तो यहाँ पे 10⁶ नहीं आएगी, ध्यान दे लेना, क्योंकि 10⁶ क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है, किस में, यूनिट कन्वर्जन में। यूनिट कन्वर्जन के कॉन्सेप्ट में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। देखो ग्राम केजी है, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करोगे 1000, तो 3 जीरो आएंगी, 1000 के लिए क्या आएंगी, 3 जीरो, ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। वैसे ही फिर क्या बन जाएगा वो ग्राम। अब ग्राम को मिलीग्राम में लेके जाओगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 जीरो हो जाएंगी। ये इससे क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। इतना सा बस आप ध्यान रखो। तो कोई न्यूमेरिकल्स हो उसमें विले ग्राम मिलीग्राम में दे रखा हो, और जो विलियन है वो या विलायक है किस में दे रखा हो आपको, 1 लीटर या केजी में दे रखा हो। तो इसके बाद में एक फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर लेते हैं हम। ये VB है आपका दे रखा हो ml में, किसमें, ml में, और यहाँ पे VT है, मतलब ये क्या हो गया, विलियन का आयतन, ये किसमें है आपका ml में। तो मल्टीप्लाई क्या करोगे आपके 10⁶ से, ये फॉर्मूला बनेगा। अब इसी को आगे चल के ऐसा कुछ न्यूमेरिकल्स में दे रखा हो, जो आपका विले है वो तो किस में दे रखा हो, मिलीग्राम में, मिलीग्राम बोल रहा हूँ मैं, मिलीग्राम में, और यहाँ पे ये मिलीग्राम, तो इसको अपन WB लिखेंगे ना, वेट की बात कर रहे हैं, और ये किस में दे रखा हो आपका, लीटर में। तो वही है, देखो लीटर को आप उसमें कन्वर्ट करोगे, 10⁶ आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक फॉर्मूला आपका ये दिखता हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये क्या है, यूनिट कन्वर्ट करके आपको एक फॉर्मूला मैंने दे दिया है। अगर मिलीग्राम में दे रखा हो, लीटर में दे रखा हो, सीधा 10⁶ नहीं लगाना, सीधा ये आप उसका अनुपात निकाल दो, बस डिवाइड कर दो, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इससे अगले लेक्चर्स में इन चारों सांद्रता टर्म पे अपन क्या करने वाले हैं, जो RBSc बोर्ड के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं और जो अपने NCERT बुक्स में दे रखे हैं उनको अपन कवर करेंगे। फिर बाद में आगे की जो टर्म बची हुई है 3, मोललता और मोल अंश, उनको अच्छे से पढ़ने वाले हैं, उनमें आपस में क्या संबंध होते हैं उनको भी अपन देखने वाले हैं। सो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।